राधे राधे भक्तों, आज की वीडियो में लाई हूँ दसिया का डोरा की कहानी, जिसे संपदा माता का डोरा भी कहा जाता है। संपदा माता का डोरा होली के दूसरे दिन धुलेड़ी के दूसरे दिन लिया जाता है। कच्चे सूत के 16 तार लेकर जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं। फिर उसमें 16 गांठें लगा देते हैं। फिर उसे हल्दी से रंग लेते हैं। जल का लोटा हल्दी चावल रखकर लोटे पर सतिया बनाते हैं। चावल चढ़ाकर 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में पहन लेते हैं। बाद में बैसाख के महीने में डोरे को खोलते हैं। उस दिन संपदा माता का व्रत करते हैं और कहानी सुनकर डोरे खोलते हैं। डोरा लेते समय जो दाने होते हैं उसे रख लिए जाते हैं। वही दाने लेकर डोरे से उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तथा बाद में खाना खा लेते हैं। संपदा माता की कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसका नाम नल था। दमयंती उसकी रानी थी। एक दिन उसके महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता के डोरे बांट रही थी और साथ में कहानी भी सुना रही थी। वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो आई थी। औरतें डोरे ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से सब देखा तो दासी से बोली वह नीचे जाकर देखे कि क्या हो रहा है। दासी ने आकर कहा कि एक बुढ़िया माई संपदा के डोरे बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है। रानी ने भी डोरे मंगवाए और उसे अपने हार में बांध लिया। जब राजा आया तो पूछा कि ये हार में क्या बांध रखा है। रानी ने कहा कि ये संपदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा ने कहा कि अपने पास तो बहुत धन लक्ष्मी है और उस डोरे को निकालकर फेंक दिया। उसी दिन राजा को संपदा माता का स्वप्न आया, जिसमें संपदा माता बोली कि मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तू कौन है, तो वह बोली कि मैं संपदा हूँ, जा तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह जब राजा उठा तो उसका सारा धन कोयला हो चुका था। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ रोज दिया जला दिया करेगी, पानी भरेगी, रोज झाड़ू लगा देगी, इस घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वे तालाब पर पहुंचे तो राजा ने रानी को 2 तीतर ला कर दिए और कहा कि तू इसे भून कर रख ले, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। रानी ने दोनों तीतर भून लिए और दोनों खाने बैठे तो तीतर फुर से उड़ गए। आखिर राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। वहाँ सोने के बछौरा पड़ा था, वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो दोस्त अपने सर आ जाएगा। वे लोग राजा के एक मित्र के घर आ गए। वहाँ मित्र ने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा था। वहाँ एक मोर बना था जो झट हार निकल गया। तब राजा रानी से बोला कि यहाँ से भी निकल चलो, नहीं तो हार की चोरी का इल्जाम अपने माथे आ जाएगा। रानी बोली किसी के घर जाने से तो अच्छा हम जंगल में जाकर लकड़ी काटकर अपना गुजारा करें। वे एक सूखे बगीचे में पहुंचे। बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां कोई स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि आप कौन हैं, जिनके आगमन से हमारा 12 वर्षों का यह सूखा बगीचा हरा भरा हो गया। राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। तो उस बाग के मालिक ने उन्हें काम पर रख लिया। बाग की मालकिन ने रानी से कहा कि तू सिर्फ फूलों की माला बेच आया कर। एक दिन वह मालिन संपदा की कथा भी सुन रही थी और डोरा भी ले रही थी। रानी ने पूछने पर उसने बताया कि वह संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है, तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जिसे आपने कभी तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा माता देवी हमसे नाराज हो गई। रानी बोली यदि संपदा माँ
सच्ची हैं तो हमारे दिन अवश्य लौट आएंगे। उसी रात राजा के सपने में आई एक स्त्री कह रही है कि वह राजा कह रही है दूसरे दिन कह रही है मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने कहा मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि उसको पता कैसे चलेगा। तब संपदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेगा, दूसरी बार हल्दी की गांठ, तीसरी बार कच्चा सूत। फिर रानी संपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। संपदा माता ने उसे बहुत सारा धन वगैरह दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हमारे अच्छे दिन लौट आए हैं, अतः अब हम अपने घर जा रहे हैं। तब बाग के मालिक ने उन्हें बहुत सारे धन दिए। वहां से वे लोग अपने मित्र के घर पहुंचे। राजा ने उसे अपने नए महल में ठहराया। वहां उन्होंने देखा कि जो हार मोर निकल गया था वह पुनः खूंटी पर टंग रहा था, जिससे उसका उनका कलंक उतर गया। वहां से वे लोग अपनी बहन के घर गए। बहन ने भी उन्हें अपने नए महल में ठहराया। तब राजा बोला कि हमें वहीं ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। जब राजा वहां गया तो जो धरती बख्शी निकल रही थी वह दे रही थी। राजा रानी से बोला कि सचमुच अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा कि दोनों तीतर वहां पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की ओर चले। देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह सीधा हो गया है। सोने की झाड़ी आ गई, दातुन हरी हो गई। जिस ब्राह्मण की बेटी को दीपक जलाने को छोड़ गए थे उनको उन लोगों ने धर्म की बेटी बना लिया। बहुत सारा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया। रानी ने बड़ी श्रद्धा से संपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणियों को जिमाया, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत करना, जैसा बाद में किया वैसा सबको देना। जय संपदा माता, जय माता दी। भक्तों, अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे अनंत भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे 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 आने वाली जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी हर व्रत एंड त्योहार की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।